वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का 2 वीडियो हो चुका है। जो उस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से दोनों वीडियो को देख लीजिएगा आप, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है। और जो बच्चे क्विज कर रहे हैं उसका वेरी वेरी धन्यवाद, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का क्विज, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी का क्विज हम आपको कराते हैं, तो आप उसमें अच्छा नंबर ला रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोग का, मतलब मेरा ही बढ़ता है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आप वो सब पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो तभी तो अच्छा नंबर ला रहे हो। ठीक है। तो हम आपसे जो वादा किए हैं कि आप हमारे साथ 2 साल जुड़े हुए रहिए, उसके बाद रिजल्ट कैसे नहीं बनता है वो तो हम देख ही लेंगे कि रिजल्ट कैसे नहीं बनता है। 2 साल का टाइम, ईमानदारी पूर्वक 2 साल टाइम रखिए। देखिए, अगर आप जैसे आप कंपटीशन कर रहे हो तो इसका मतलब सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो जो आपकी इच्छा हो वो मत करो, जो टीचर कहते हैं वो करो, अपने आप सक्सेस रहोगे। क्योंकि उसको पता है कि सक्सेस कैसे होता है। जैसे मेरी बात कर लो, हमको पता है कि जॉब कैसे, हम ऑलरेडी जॉब में है तो हम कैसे पढ़े हैं वो हम आपको बता सकते हैं। इसीलिए जो हम बताएंगे वही कीजिएगा, इसके अलावा कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कैसे जॉब नहीं होता है 2 साल के बाद हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए प्योरली सीरीज बेसिस क्वेश्चन होगा। टोटल का टोटल एक सीरीज में क्वेश्चन होगा और उसी सीरीज को हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। और जितना क्वेश्चन है सारा एक ही लॉजिक में, इसका सभी का आंसर छिपा हुआ है। तो अगर ऐसे आपको लॉजिक पता नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 घंटा लग जाएगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर नंबर सिस्टम का हर एक वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अभी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब सपोज करो, इस क्वेश्चन को अगर हम अपने घर में जैसे हम बनाते थे, इसका गुना करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। तो सोचो अगर एक क्वेश्चन हम एग्जाम में बनाने के लिए सोचेंगे, तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहले आपको पूरा क्वेश्चन बता देंगे। बताने के बाद जिस टर्म आप लोग सीखोगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, उसका हम आपको नियम, मतलब किस रूल से वो आया है, उसको लास्ट में बता देंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो अभी बताएंगे तो अभी आपके दिमाग में अटेगा नहीं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जब ये क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जब आपको बनने लगेगा, तब जब लास्ट में हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ऐसे हुआ है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 into 3 into 1 by 3 into 5, 1 by 5 into 7, 1 by 7 into 9 का मान, इसका मान कितना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे और ऊपर में 1 हो, ऊपर में कितना हो, 1 हो, 0 हो, जितना क्वेश्चन हम लिखे हैं इसमें सबके ऊपर में 1 है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है। अब दिमाग में ये मत लगाइएगा 2 आ गया तो 3 आ गया, तो 2 आएगा 3 आएगा तो उसका अलग तरह होगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके ऊपर में मैक्सिमम 1 ही रहता है। इसीलिए इस लॉजिक को बढ़िया समझिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन समझने के बाद अपने आप सारा क्वेश्चन आप डील करने लगेगा। ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला रूल हमारा क्या होता है, देखिए 2 रूल आपको सिखाते हैं। पहला रूल हम लोग आपको दिखाते हैं। पहला रूल ये है 1 by 3 into 5, 1 by 5 into 7, 1 by, ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टर्म गिनते हैं। कितने टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है, आप बोलोगे 6। तो जितना टर्म होगा उसको ऊपर लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट, क्या बोले, जो देखिए जो बोले समझिएगा। पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका देखिए अपने आप बनाना है, मतलब समझ में आपको आ जाएगा। जितने टर्म है उसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है 6 लिख दिए ऊपर। फर्स्ट का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट के फर्स्ट में कितना लिखा हुआ है, नीचे वाला देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट कितना लिखा है, आप लोग 3, तो 3 गुने लास्ट का लास्ट कितना लिखा हुआ है 15, ये हो गया 15। इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 2 by 15, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कुछ हार्ड है, कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए इसको एक पहला तरीका क्या है, जितना टर्म है उसको ऊपर लिख लीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट इंटू लास्ट का लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी हमारा आंसर क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। दोनों तरीका आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए जितना डिफरेंस है उसको हम भाग देते हैं। देखिए ऊपर में एक डिफरेंस है, हम भाग देते हैं। तो 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2 का, तो 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितना लिखा है 3, तो 1 by 3, इसमें क्या आ जाएगा 1 by 3। लास्ट का लास्ट कितना लिखा है 15, 1 by 15। इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर है। तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला में क्या करते हैं, टर्म को ऊपर में लिखते हैं और फर्स्ट का फर्स्ट इंटू लास्ट का लास्ट से
मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर है। सेकंड रूल हमारा क्या करता है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। सेकंड में क्या है देखिए 1/2 मतलब जो डिफरेंस है उससे भाग देते हैं, और फर्स्ट का फर्स्ट माइनस फर्स्ट और लास्ट को दोनों को माइनस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 1/3, लास्ट हमारा क्या है 1/15, तो 1/3 माइनस 1/15 यही हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 और 3 और 15 का एलसीएम आप लोगे 15, ये आपके पास आ जाएगा 5 - 1, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 4/15, 2 से काटिए 2 बार में, तो यह हमारे पास क्या गया 2/15। इस रूल से भी बना सकते हो, और ये रूल हमको कब काम आएगा, जब हम टर्म नहीं निकाल पाएंगे कितना टर्म में है, ठीक है। अगर टर्म हमको पता रहेगा तो इस रूल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों रूल को हम लोग साथ साथ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस रूल में हम क्या किए, जितना का डिफरेंस है उसको बटे में लिख दिए, और फर्स्ट टर्म को ले लिए, लास्ट टर्म को ले लिए, दोनों को माइनस कर दिए, वही हमारा क्या है, उसके बाद सॉल्व कर दिए, वही हमारा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ठीक है, आ जाएगा। देखिए इसको मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। अब हमारे पास जगह की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हम एक को बना दिए तो मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, इसमें हमारे पास टर्म कितना है, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3। अगर हम आप बोलते हैं इतना में कितना टर्म है, आप बोलोगे लास्ट में 3, 1 2 3, एक एक का अंतर है, तब हम रूल लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ तक में 3 टर्म है। अगर बोलेंगे यहाँ तक में 4, लास्ट में कितना है देखिए 99। देखिए इसको देखते हैं 1 2 3, तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, आप बोलोगे इसको देखते हैं 1 2 3, यहाँ तक में 3 टर्म, तो ये वाला यहाँ तक में कितना टर्म है, आप बोलोगे 99 कितना है, नहीं इसको नहीं देखना है, फर्स्ट यहाँ देखना है 99 टर्म। तो हम आपको क्या बोले, जब भी इस टाइप का सवाल हो आप क्या करो, टर्म देख लो कितना है, आप बोलोगे 99 टर्म। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट कितना है 1, ये फर्स्ट 1 है ना, और लास्ट कितना है 100, तो 1 × 100, तो 99/100, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको दूसरा रूल पर देख लेते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, दूसरा रूल है तो दोनों के डिफरेंस से भाग देते हैं। अब देखिए ऊपर में 1 और डिफरेंस दोनों कितना है 1, तो 1/1, तो एक डिफरेंस 1 जाता है तो कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद आपके पास क्या बचा, फर्स्ट का फर्स्ट आपके पास क्या है 1/1, लास्ट का लास्ट आपके पास क्या है, आप बोलोगे 1/100, 1/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 और 100 का एलसीएम 100, ये आ जाएगा 100 - 1, तो क्या आ जाएगा 99/100। आप इधर ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, आपका आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि आंसर में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना। सवाल एक है तो आंसर से में तरीका अलग अलग हो सकता है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीका को सीखिए और उसे बनाइए। हमारे हिसाब से अगर आपको टर्म पता हो तो आप डायरेक्ट ये तरीका लाइए, आपका बन जाएगा। अगर आपको टर्म पता नहीं हो तो आप इस तरीका को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारे पास है, अगर टर्म पता हो फिर भी, नहीं पता हो फिर भी, ठीक है। ओके चलिए इसको हम देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, हमारे पास जगह की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम सवाल सीखते जा रहे हैं, उसको मिटाते जा रहे हैं। तो दिमाग से नहीं मिटाइएगा, सिर्फ बोर्ड से मिटा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सवाल हम मिटाते जा रहे हैं, आप भी अपने दिमाग से मिटाते जा रहे हैं। और बोलेंगे बाद में कि सवाल समझे तो आप बोलिएगा सर आप मिटाए हम भी मिटा दिए, तो हम तो बोर्ड से मिटाए भैया, आप दिमाग से ही मिटा देंगे क्या। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में सबसे पहले देखेंगे, अगर हमको टर्म गिन सकते हैं तो हम सबसे पहले टर्म पता करने की कोशिश करते हैं क्या, कि भाई इसमें टर्म है कितना क्या। चलिए तो गजबे ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, गजबे है हम लोग का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टर्म हुए, आप बोलोगे 8, तो 8 कहाँ लिखेंगे, आप बोलोगे ऊपर, 8 लिख दिए ऊपर, बटे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं आप बोलोगे फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 2, लास्ट का लास्ट हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 26, कितना है 26। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसको बनाइए, 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, फिर ये 2 से 13 टाइम्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/13, यही हमारा क्या है आंसर, 2/13 यही हमारा आंसर है। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए कि भाई अच्छा है पढ़ लो आप भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये नियम तो सही कितना जितना टर्म है उसको लिख देंगे। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टर्म है तो 8 को ऊपर लिख दिए और फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, वही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हम बोलोगे दूसरा तरीका है सर दोनों का डिफरेंस से भाग दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस देखिए हमारे पास कितना है, तो 2 और 5 डिफरेंस कितना है? 3 का। ये हो गया हमारे पास 1/3 1/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? आप बोलोगे फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो फर्स्ट हमारे पास है 1/2, लास्ट हमारे पास है 1/26। दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आप बोलोगे 1/3 इसका, अब इसके बाद देखिए इसको करते हैं। 2 और 26 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे 26 आएगा। उसके बाद 26 यहाँ कितना 13 टाइम्स आएगा और ये 2 टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा 2। कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है कि नहीं? क्या कहीं पे छोटा है क्या? 2 और 26 का एलसीएम 26 आ गया और ये 13 टाइम्स आ गया, ये 1 टाइम्स आ गया 12। 3 से इसको काट दीजिए, कितना टाइम में? 4 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में आ गया। उसके बाद 4 से 2 टाइम्स आ गया, ये 13 टाइम्स आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 2/13 2/13। तो इस रूल से बनाए थे भी हमारे पास 2/13, इस रूल से बनाए तो भी हमारे पास 2/13। तो आपको जो रूल अच्छा लगे उस रूल से आप बना सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल हमारे पास क्या है? टर्म बाय फर्स्ट इंटू लास्ट। सेकेंड रूल हमारे पास क्या है? डिफरेंस 1/डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, है कि नहीं? चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हम टर्म याद कर सकते हैं? तो देखिए करते हैं। 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल हमारे पास टर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास टर्म की संख्या कितनी आ गई? आप बोलोगे 5। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या होता है? आप बोलोगे नेक्स्ट हमारा होता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 गुना 21 कितना आ गया? 21। यही हमारा आंसर है। कुछ करने की आवश्यकता है? कुछ एक्स्ट्रा किए हैं? कुछ सिर्फ देखिए सवाल देखे और आंसर हमारे पास आ गया। कुछ नहीं किए। क्या 1 2 3 4 5 ऊपर 5। उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कितना है? 1, लास्ट कितना है? 21। 5/21 यही हमारा आंसर है। ठीक है। और आपको अगर दूसरा रूल अपनाना है तो दूसरा रूल भी बनाते हैं। चलिए आपके दिल की तसल्ली के लिए हम दूसरा रूल भी बना देते हैं। क्या? क्योंकि आपको दिल की तसल्ली देना तो हमारा फर्ज बनता है। चलिए तो 1 और 5 का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 1/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 1/1, तो कुल मिला के 1। लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया? 1/21, तो 1/21। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा भाई मेरे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। ये 21 यहाँ पे आ जाएगा, 21 - 1 तो 20/21 20/21। 4 से 5 टाइम्स कट गया, 5/21। गजब गजब, क्या गजब है। बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। जो आपको अच्छा लगे आप उसको बनाइए। एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको टाइम बचाना हो, ठीक है, और आपके पास टाइम पता हो तो इससे बनाइए। आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बनाने की जरूरत पड़ा, बन गया ना। हाँ चलिए मिटाते हैं इसको। ये हमारा कंप्लीट 5 तक, सॉरी 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5 का हम लोग पढ़ेंगे। 5 का देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को कोई तरह का दिक्कत तो हो नहीं रहा है क्या? तो नंबर सिस्टम हम लोग का आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा अभी कि ये क्या आ गया, यहाँ पे ये क्या आ गया, अजीब लग रहा होगा। चलिए अब दूसरी बात, एक बात और समझना, इस सवाल में हमको टर्म भी पता नहीं है। 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 1 मिट गया है। मिटाने के चक्कर में कुछ भी मिट जाता है क्या? लेकिन मिटना नहीं चाहिए। क्या कीजिएगा, हो जाता है तो हो जाता है। 1 2 3 प्लस भी मिटा हुआ है, ऐसे कैसे मिट जाता है? तो 1 2 3
उसके बाद 20 तक है। लेकिन एक बात समझिए, अगर हम आपको बोले कितना टर्म है तो आप बोलोगे 20 टर्म, तो आपका बोला हुआ बात सही है गलत है? गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 से स्टार्ट है। कितना से स्टार्ट है? 2 से। और हम क्या बोले हैं, लास्ट वाला ये तभी वही होगा जब हमारे पास स्टार्टिंग जो होगा वो 1 से हो और कंटिन्यू वही आगे बढ़ता रहे। तभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बैक करके 2 नंबर का सवाल एक बार देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि 1-1 का अंतर होता है और 99 तक जाता है, तो उसमें हम देख लेते हैं 99 टर्म से। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे रूल पर आ नहीं रहा है। एक 1/2² - 1 लिखा है और हम लोग पीछे अभी पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे? 1 गुना 2 और 2 गुने 3 और 3 गुने 4। और ये जो सीरीज था हमारा किस टाइप का सीरीज था? ये था कि डिफरेंस सबका सेम हो, डिफरेंस सबका सेम हो। तो डिफरेंस था, ये देखिए 2 और 1 कितना का डिफरेंस? 1 का। 2 और 3 कितना का डिफरेंस? 1 का। ये देखिए डिफरेंस कितना? 1 का। दूसरा टर्म हमारे पास, दूसरा चीज क्या था इसमें कि जहां से ये खत्म होता है अगला वहां से स्टार्ट होता है। देखिए 1 गुना 2, 2 पे खत्म हुआ, इसमें 2 से स्टार्ट होगा। 3 पे खत्म हुआ, इसमें 3 से स्टार्ट होगा। आगे जो स्टार्ट होगा कहां से होगा? 4 से स्टार्ट होगा। क्या इसी प्रकार का टर्म हम लोग पढ़े हैं? लेकिन यहाँ पे देखिए तो वो टर्म है, आप बोलोगे नहीं है। अब नहीं है तो सवाल कैसे बनेगा? हम तो बोले इसी टाइप का है और आप बोल रहे हो कि इस टाइप का है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें होगा और सबसे पहले हमको इसको उस टाइप में बनाते हैं। ठीक है, चलिए। बचपन में हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, इसको नहीं कुछ देखिए, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है कि नहीं? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया नीचे में, a² - b²। बचपन में हम एक सूत्र पढ़े थे कि a² - b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a - b। दैट मीन्स अगर कोई दो चीज स्क्वायर में हो तो उसमें क्या होता है, एक चीज का एक को प्लस कर दीजिए, सॉरी अगर दो चीज स्क्वायर में हो और उसका माइनस हो तो एक बार प्लस लिख दीजिए और एक बार दोनों का माइनस लिख दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या होता है? आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास 2 चीज है, एक कितना है? 2, एक है 1। हमारे पास 2 चीज है, 2 है, एक 1 है और हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बार दोनों को माइनस कर देंगे, एक बार दोनों को प्लस कर देंगे। तो हम आसानी के लिए पहले माइनस वाला लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस वाला लिखेंगे। देखिए आपका अपने आप बन जाएगा। देखिए 2 में इसको कैसे लिखोगे? 2² - 1², 2² - 1²। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 2 + 1 और 2 - 1, ये लिखोगे a + b, a - b, ये लिखोगे। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। चलिए 2 - 1 और 2 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अगर हम 3 × 4 लिखते हैं तो 4 × 3 भी तो लिख सकते हैं, दोनों का मतलब मान तो सेम ही होगा। 3 × 4 12, 4 × 3 12, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर बाद में लिखा है, सब पहले का ही लिख दिया। हम लिख सकते हैं क्योंकि हम तेज हैं, हम लिख सकते हैं। और आप भी तेज हो, आप भी लिख सकते हो। जो आदमी तेज है सब लिख सकता है। चलिए तो हम यहाँ पे पहले माइनस वाला लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्लस वाला लिखने की कोशिश करेंगे। अब दिमाग लगाओ, अगर माइनस वाला पहले लिखते हैं तो इसका मान कितना आता है? तो आप बोलोगे इसका मान आएगा 1 और इसका मान कितना आएगा? आप बोलोगे 3। तो हमारे पास क्या आया? 1 × 3। क्या आया? 1 × 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अगर यहाँ समझ में आपको नहीं आया तो हम आपको एक स्टेप और सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? आप बोलोगे दूसरा स्टेप हमारे पास है 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ऊपर में 1 लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसमें भी सेम रूल, a² - b²। एक बार माइनस वाला लिखेंगे, एक बार प्लस वाला। चलिए इसको माइनस वाला अगर लिखते हैं तो 4 में से 1 घट गया, आप कितना बोलोगे? 3। अब प्लस वाला लिखेंगे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमारे पास आएगा 3 × 5। जैसे ये देखिए घटा दिए थे 1 और जोड़ दिए थे 3, तो 1 × 3, ये हमारे पास क्या आया? 3 × 5। और देखिए नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आएगा? आप बोलोगे सर पहले घटा दीजिए, तो घटा दीजिए, ऊपर में 1 पहले घटा दीजिए तो घटा दीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यही आया, यही ना आया। चलिए उसके बाद डॉट 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 है तो हम भी लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। क्या लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट। तो लिख दिए हम लोग डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे इसको लिखिए एक बार माइनस में, तो 20 में से 1 घटाइए, कितना आएगा आपका? आप बोलोगे 19। 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे 21। कितना आएगा? 21। अब देखिए 1, उसके बाद देखिए 3 5 7। तो यहाँ पे आपको टर्म ज्ञात कर पाइएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आपको टर्म ज्ञात नहीं कर पाइएगा,
टर्म ज्ञात, कितना टर्म है ज्ञात कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। अगर हम टर्म ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो उस कौन सा रूल लगाएंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला। आप बोलोगे स्वाभाविक सी बात है सर दूसरा वाला लगेगा, टर्म तो पता नहीं है तो उस रूल को तो लगा नहीं सकते हैं। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, तीसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला, तीसरा तो पढ़े नहीं, कौन सा रूल लगाएंगे, सेकेंड वाला रूल लगाएंगे। तो सेकेंड रूल हमारे पास, अभी टर्म हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। आपको बोले थे ना कि जिसका एपी तगड़ा होगा उसको सेकेंड रूल याद करने की जरूरत नहीं है, बता सकता है कि इसमें कितना टर्म है। हम आपको सेकेंड वाला रूल बताएंगे, तो एपी बताएंगे, एपी कॉन्सेप्ट समझाएंगे भी, अपने आप समझ जाएगा। जिसको एपी समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्ट सेकेंड रूल इसमें लगाइए, आपका आंसर बन जाएगा। हम क्या बोले, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि दोनों का डिफरेंस से भाग दीजिए। 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, बोलोगे 2, भाग दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या होता है, फर्स्ट का फर्स्ट हमारे पास क्या है, आप बोलोगे 1 by 1, तो 1 by 1। लास्ट का लास्ट हमारे पास क्या है, 1 by 21, इसको कर दीजिए, 1 by 21 कर दिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1 by 2 into 21 minus 1, 20 upon 21, 10 टाइम्स कट गया तो 10 by 21, यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर। यहाँ तक में किसी को डाउट, तो इस रूल को हम सीखे, ठीक है। अभी देखिए, जिस सवाल में हमको टर्म पता नहीं हो और हमको टर्म ज्ञात करना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, टर्म कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जो बच्चे 10th क्लास में एपी पढ़े हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, अब ऊपर वाला को भूल जाइए, यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद कुछ ना कुछ आते आते कहाँ तक आएगा, 19 तक आएगा, ठीक है। तो पहला टर्म आपके पास कितना है, 1। तो आप लोग अर्थमेटिक एपी में पढ़े होंगे, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बराबर आपके पास दिया हुआ 1। और देखिए अंतर कितने का है, 1 3 5 7 9 करके 19 तक जाएगा। अंतर कितने का है, 2। और अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं एपी में, सार्व अंतर, डी, कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास कितना है, 2। और आपके पास निकालना है कि 19 जो है क्रममा पद है, 19 जो है क्रममा पद है। तो जो बच्चे को दिमाग में अजीब लग रहा होगा उसको दिमाग मत लगाइएगा इसके ऊपर। जो एपी पढ़े होंगे उसको ही समझ में आएगा, जो एपी नहीं पढ़े होंगे 10th क्लास में उसको ही समझ में नहीं आएगा। तो उसको हम जब एडवांस मैथ पढ़ाएंगे उसको वहाँ पे एपी पढ़ाएंगे, उस समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन अब यहाँ तक समझाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी समझिए। अगर नहीं आता है तो अपना दिमाग पर लोड मत दीजिएगा। सेकेंड जो रूल है आप वहाँ से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, ए हमारे पास पता है और डी हमारे पास पता है, और हमको पता करना है कि क्रममा पद है। तो इसको मान लेते हैं, माना ये एनमा पद है। एनमा पद कितना है हमारे पास, 19 है। और एनमा पद टीएन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 19। ए का मान कितना है, आप बोलोगे 1 है, और एन का मान तो निकालना है, और डी का मान हमारे पास कितना है, 2 है, बराबर 19। एक प्लस में रहा है तो माइनस में, दूसरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n माइनस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 18। एक प्लस में रहा है तो माइनस में, अब 2 माइनस में रहा है तो प्लस में, 2n बराबर 18 2 20, 2 से काट दीजिए कितना बराबर 10 बराबर, n का मान 10। कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना टर्म आ गया, आप बोलोगे 10 टर्म। अगर हमारे पास टर्म पता हो गया तो हम सवाल तो बना ही सकते हैं। चलिए अब हम सवाल बनाते हैं टर्म के आधार पर। तो जिसको एपी पता है वो डायरेक्ट यहाँ से बनाइए, उसको टर्म निकल जाएगा। और टर्म अगर आपको पता हो गया तो सेकेंड रूल की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चे टर्म नहीं निकाल पाते हो उसके लिए तो सेकेंड रूल होना ही होना है। चलिए अभी हम टर्म, हमको पता हो गया 10 टर्म्स है। इस सवाल में कितने टर्म्स है, आप बोलोगे 10 टर्म्स है। और 10 टर्म्स में क्या बोलते हैं, 10 जितना टर्म है उसको ऊपर फर्स्ट का फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम लोग के पास क्या आया था, 1/3 यही आया था। दूसरा आया था 1/3 इंटू 5। तो हमको मतलब किससे है, फर्स्ट का फर्स्ट से। तो फर्स्ट का फर्स्ट हमारे पास था। लास्ट का लास्ट क्या था, डॉटर में लास्ट में क्या आया था, लास्ट में था 19 गुना 21। तो लास्ट का लास्ट हमारे पास 21 था। तो 10/21 यही हमारा आंसर था उस नियम से भी, और यही हमारा आंसर है इस नियम से भी, है कि नहीं। तो इसीलिए बोले थे जो बच्चा 10th क्लास में एपी अच्छा से पढ़े होंगे उसके लिए ये वेरी वेरी आसान है, उसको सेकेंड रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तो ट्रिक हमारा क्या है या कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, गजब। क्या है, गजब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी हमारा उसी प्रकार से है। ऊपर में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1। नीचे में क्या करते हैं, पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो 7 और 3 पहले घटा देंगे, कितना है 4, और दोनों को जोड़ देंगे, आप बोलोगे 10। यही बोलोगे। इसमें आइए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 दोनों को माइनस कीजिए, 13 3 10, और इसको कीजिएगा तो आएगा 16। और इसको बनाइएगा, देखिए दोनों को माइनस कीजिए तब कितना आएगा 16, और दोनों को प्लस कीजिए तो ये आपका आएगा 22। और ये प्लस बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, 49 में 3 माइनस कीजिए कितना आएगा, आप बोलोगे 49 में 3 माइनस करते हैं कितना आता है,
49 में 3 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 46। देखो इतना आसान से दिमाग में कर रहा है। और दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 52। कितना आएगा 52। अब इस सवाल को अगर बनाना है तो हम लोग कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे, बनाइए। दो रूल हमारे पास है। पहला रूल क्या कहता है, टर्म ज्ञात कीजिए। टर्म इसमें डॉट डॉट है तो टर्म हम पता है नहीं हमारे पास, तो टर्म पता नहीं है तो सेकेंड रूल बनाते हैं। तो सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकेंड रूल कहता है भैया दोनों का डिफरेंस से भाग दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 6, तो 1/6। उसके बाद फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर निकल जाएगा। क्या, तो चलिए करके देखते हैं। 1/6 और 4 और 52 का एलसीएम तो 52 ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 13 - 1। तो हमारे पास कितना आ गया 1/6 इंटू 12/26, सॉरी 52, 12/52। 6 से जब इसको काटिएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 26 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/26। यही आपका आंसर है, 1/26 यही आपका आंसर है। ओके, अगर आपको टर्म ज्ञात करना हो कि ये कितना टर्म है, ये कितना टर्म है, तो आप टर्म भी ज्ञात कर सकते हो। पहला पद हमारे पास कितना है 4, आप बोलोगे a बराबर 4। और अंतर कितने का है, आप बोलोगे दोनों के बीच में अंतर 6 का है, तो दोनों के बीच में 6 का अंतर है। और हमारे पास है इतना, आपको ज्ञात करना है 46 कौन सा पद है, 46 कौन सा पद है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल है तो हम आपको एपी का और छोटा चीज बताते हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखो कैसे, जो टर्म पूछेगा उससे 4 घटा दीजिए, जो पूछेगा उससे इसको घटा दीजिए। ठीक है, जो भी पूछेगा उससे इसको घटा दीजिए। चलिए तो हम घटा देते हैं। 46 में 4 घटा दीजिए, आपके पास कितना है 42। 42 में कॉमन डिफरेंस से भाग दे दीजिए, तो आपके पास 7। 7 में अपना मन से 1 जोड़िए, कितना आया 8। यही आपका पद है। ये टर्म की संख्या कितना निकल गया 8। समझे, जो नहीं समझे थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बना सकते हो। कैसे किए हम, ये किए कहाँ से आया दिमाग, ये देखिए ये चीज आया कहाँ से, देखिए ये कहाँ से आया। अगर इतना समझ जाओगे कहाँ से आया तो अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, हाँ ये बात सही है। हम क्या किए हैं, हमारा सूत्र रूल के हिसाब से कहता है कि a + n - 1 इंटू d बराबर 40, मतलब हम मान लेते 46। हमको निकालना है n का मान, तो एक जगह पर कितना रखेंगे, एक जगह पर आप बोलोगे 4 रखिए सर, और n - 1 और d की जगह पर आप बोलोगे 6 रखिए सर, बराबर 46। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप करोगे क्या, आप करोगे सबसे पहले 4 को इसमें माइनस करोगे, तो 4 को माइनस करोगे तो आपको आएगा 42। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखिए 4 को माइनस कर दिए, ये आपके पास अब ये टर्म आ गया 42 वाला टर्म आया है कि नहीं। पहले ये घटा है तो आपके पास ये टर्म आया, उसके बाद 6 गुना में इसको काट दीजिएगा, काट दिए, उसके बाद एक माइनस नजर आया तो जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास 8 आया। हम भी तो वही किए, हम बोले क्या है आपको, जो आपके पास है उसमें से पहला पद घटा दीजिए। हम भी तो यहाँ पहला पद घटा दिए थे, उसके बाद क्या बोले थे, ये जो यहाँ पे जो है उससे इसको काट दीजिए। तो यहाँ से भी हम इसको काटे थे, काट दीजिए, 7 टाइम्स निकला, उसके बाद एक यहाँ माइनस लगा कर प्लस लगा, वही तो हम यहाँ पे किए हैं। तो वही आपको शॉर्टकट इतना बनाइएगा तो एग्जाम में उतना बनाने का टाइम होता है, बिल्कुल शॉर्ट चलेगा। आप जब एडवांस पढ़ाएंगे तो उससे और तरीका शॉर्ट आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझने के लिए इतना समझिए। तो हमारे पास n का मान कितना, टर्म का मान कितना निकल गया, आप बोलोगे टर्म का मान निकल गया 8। तो जब टर्म का मान निकल गया 8 तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट हमारे पास 4 है, लास्ट हमारे पास 52 है, इसको काट दीजिए 4 टाइम्स में, ये कट जाएगा 13 टाइम्स में, ये हमारा पास आ गया 1/13। ये हमारा आंसर है। चाहे आप इस रूल से बनाइए चाहे आप उस रूल से बनाइए, तो इस रूल से बनाइएगा फिर भी आपका आंसर आएगा, उस रूल से बनाइएगा फिर भी आपका आंसर उतने आएगा, क्योंकि गजब का ट्रिक है। ट्रिक या कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, गजब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर का सवाल। देखिए 7 नंबर का सवाल क्या है, 7 नंबर का सवाल यहाँ पे हम तो आपको थोड़ा सा लिख देते हैं। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/42, 1/56, 1/72, यही सवाल है। चलिए ये सवाल है हमारे पास, इसमें तो टर्म ज्ञात है हमारे पास, टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म हमारे पास ज्ञात है। लेकिन इसमें गजब ये हुआ है कि हम लोग का जो रूल कहता है उसमें ये है ये नहीं है। जैसे ये देखिए ये सब है, इस रूल में ये है ये नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम उस रूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, 1 × 2 कितना होता है 2, बोलोगे लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बताइए 12 को कैसे लिखेंगे, अभी आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। 12 को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 3 × 4। 20 को कैसे लिखोगे 4 × 5। हाँ ठीक, कुछ छोड़े हैं क्या बीच में, बीच में छोड़े हैं, ठीक है।
ये आएगा 1/30, बीच में क्या आएगा 1/30, तो 30 को कैसे लिखोगे आप, लिखोगे 1/5 इंटू 6, उसके बाद 42 को कैसे लिखोगे 1/6 इंटू 7, इसको कैसे लिखोगे 1/7 इंटू 8, इसको लिखोगे 1/8 इंटू 9, लिख दिए। हमारे पास अब टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, बनाने का रूल क्या है, टर्म को ऊपर लिखिए, फर्स्ट वाला को लिखिए, लास्ट वाला को लिखिए, 1 इंटू 9 8/9, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। कोई टाइम लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हम बना सकते हैं, क्या है कि नहीं, गजब है, क्या है गजब। दूसरा तरीका अपना से बनाइएगा, अब उतना टाइम हम हर दोनों तरीका बताते रहेंगे तो अजीब बात हो जाएगा, सीख गए हो आप खुद से बनाते रहिए। सेकंड रूल क्या करता है, दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस एक है, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दीजिए, 1/9 आएगा, 9 को दर्ज कीजिएगा तो 9 - 1 8/9 आपका आंसर आएगा, इसलिए आपका आंसर 8/9 है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल तो जस्ट इसी प्रकार का सवाल हम बनाए हैं। 30 को कैसे लिख सकते हो, तो आप 30 को लिख सकते हो सर 5 × 6, और 42 को कैसे लिख सकते हो 6 × 7, 56 को कैसे लिख सकते हो 7 × 8, 72 को कैसे लिख सकते हो 8 × 9, 90 कैसे लिख सकते हो 9 × 10, 110 को कैसे लिख सकते हो 10 × 11, और 132 को कैसे लिख सकते हो 11 × 12। अब टर्म गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टर्म की संख्या कितनी आ गई 7। उसके बाद रूल क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट हमारे पास कितने हैं 5, लास्ट हमारे पास कितने हैं 12। अब इसको सॉल्व कीजिए 7/16, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। किसी को डाउट बन रहा है, समझ में आ रहा होगा, ओके समझ में आ रहा होगा। तो अब जो लाइक नहीं किए हो वो कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दीजिए, जो कर दिए हैं वो ना लाइक कीजिएगा ना सब्सक्राइब कीजिएगा, वो दूसरे से करवाइएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आज तक हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास 9 का सवाल देखिए, 9 का सवाल करता है 3 × 7, 7 × 11, 11 × 15। इस सवाल इस टाइप का सवाल पीछे कर चुके हैं जस्ट किए, फिर लाइट कट गया। लाइट कट रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ठंडी के समय में इतना लाइट करता नहीं है, गर्मी में बहुत लाइट करता है, गजबे है ये भी, लाइट भी आज गजबे कर रहा है क्या। चलिए 9 नंबर का जो सवाल है वो पीछे हम इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, इसी में मतलब पीछे 5 या 6 नंबर का सवाल में हम लोग इस टाइप का सवाल किए थे। इसमें क्या है देखिए, अगर हम इसको सेकेंड रूल से बनाना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट रूल से बनाएंगे तो फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्म का होना बहुत जरूरी है। इसमें टर्म है देखिए 1 2 3, अब डॉट 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 डॉट, हमको पता कैसे चलेगा कितना डॉट इसके अंदर में है, जो हमको टर्म पता चलेगा, तो टर्म पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि बिना टर्म का भी हम निकाल सकते हैं। बिना टर्म का कैसे निकालते हैं, आप बोलते हो सर दोनों का डिफरेंस से भाग दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस है 4, फर्स्ट टर्म लीजिए, फर्स्ट टर्म है 1/3, और लास्ट टर्म लीजिए, लास्ट टर्म है 903, कितना है 903। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 903, और ये कितनी बार में खाएगा, ये आएगा 301, ये आएगा 301 माइनस ये 1, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 1/4 × 300/903। जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 75 टाइम्स, कितने टाइम्स आएगा 70 टाइम्स, 5 टाइम्स। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 25, ये हमारे पास आ जाएगा 301, तो हमारे पास कुल मिला के आया क्या 25/301, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये क्या किस टाइप से हुआ, जिस टाइप में हमको टर्म की आवश्यकता नहीं हो। और हम आपको जस्ट अभी एपी सिखाए हैं, एपी में क्या बोले हैं, एपी में क्या बोले, सबसे पहले आपके पास ए कितना है तो आप बोलोगे ए सर हमारे पास 3 है, डी आपके पास कितना है तो आप बोलोगे डी हमारे पास 4 है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, एन निकालने के लिए क्या सिखाए हैं, जो लास्ट टर्म आपको निकालना है, सॉरी लास्ट टर्म क्या निकालना होता है 903, सॉरी ये वाला निकालना होता है 903, ये तो लास्ट में देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये हमारे पास क्या है टी एन बराबर कितना है 899। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप बोलते हो सर इसमें ए को माइनस करते हैं, तो ए को माइनस किए 96 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए 2 2 4 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 225, हमारे पास क्या आ गया 225। और बनाने का तरीका क्या है, जो आपके पास आया है उसको ऊपर लिखिए, हमारे पास टर्म की संख्या कितने हैं 225, तो उसको टर्म की संख्या अगर हमारे पास आ गया 225 तो कैसे बनाएंगे, टर्म बाय फर्स्ट इनटू लास्ट, यही है।
तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आएगा 75 टाइम्स, उसके बाद 25, ये 301, तो हमारे पास आ गया 25/301। आंसर तो सेम ही निकलना है, तो आंसर सेम निकल गया। किसी को डाउट? देखिए, जिसका एपी तगड़ा है वो आसानी से इसको कर सकते हैं, जिसका एपी तगड़ा नहीं है सेकंड रूल से बनाइए। एडवांस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपके आप आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, कितना सुंदर सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग हिलाएगा लेकिन सुंदर सवाल है। x1 x2 x3 का मान दिया हुआ है और आपको बोल रहा है ऐसे ऐसे करके आपको कितना टर्म तक जाना है, 100 टर्म्स तक जाना है। कितना टर्म्स तक जाना है? 100 टर्म्स तक जाना है। अब दिमाग लगाइए आप, आपके पास x1 है, कितना है 2 × 5 और x2 है 5 × 8, उसके बाद है 1 × 1। देखिए इसको हम बनाते हैं, लिखते हैं 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11, और ये हमको कितना टाइम्स तक जाने के लिए बोल रहा है? 100 टाइम्स। कितना टाइम्स? 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 100 टाइम्स में क्या आएगा तो उसको देखिए। अब इसमें तो आपको एपी लगाना ही लगाना पड़ेगा। जो आदमी को एपी आता है उसके लिए भी, और जो नहीं आता है उसके लिए भी, दोनों के लिए तो एपी लगाना ही लगाना है। लेकिन अब एपी लगाने के तरीका आसान हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपके पास पहला पद है 2, पहला पद आपके पास 2 और लास्ट दूसरा देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे डिफरेंस है 3, तो डी हमारे पास आ गया 3। और आपको पूछ रहा है कि एक कितना पद कर रहा है? कितना पद? 100। तो पूछ रहा था t100 का मान क्या होगा? तो t100 tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। जितना पद पूछेगा a प्लस उससे एक कम इंटू डी, 99d। a का मान आपके पास कितना है? आप बोलोगे 2 और 99 इंटू डी का मान आपके पास कितना है? 3। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 293, ये आएगा 997, यही आएगा 297 तो 297 में इसको ऐड कीजिए। आपके पास क्या है? 299। कितना आ गया? 299। कहने का मतलब यहाँ जो हमारे पास है ये है 299 इंटू, अब कितना का डिफरेंस है? 3 का, ये कितना आ जाएगा? 302। अब अगर इसको हम फर्स्ट रूल से बनाना चाहें तो बोलिए, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? आपके पास टर्म पता हो, कितना टर्म होना चाहिए। अब दिमाग लगाइए, आपके पास टर्म है? आप बोलोगे बिल्कुल है, खुदे बोल रहा है कि कितना टर्म है? 100 टर्म है। 101 से लेके कहाँ तक? 100 तक। टर्म की संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे 100 का ऊपर लिखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट हमारे पास 2 है, लास्ट हमारे पास 302 है, 302। अब इसको सॉल्व कीजिए, 50 टाइम्स में कट जाएगा, ये 25 टाइम्स, ये हो जाएगा 151। तो ये हमारे पास आ गया 25/151, यही हमारा आंसर। सेकेंड रूल के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सेकेंड रूल के साथ जा सकते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, दोनों का डिफरेंस 1/3, फर्स्ट और लास्ट को ये माइनस कर दीजिए, तो 1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे 302, तो ये हमारे पास आ जाएगा 151 - 1, 151 - 1, यही आएगा हमारे पास, ये 151 - 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 1/3 इंटू 1/50/302। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, ये 25 टाइम्स में, ये 151, तो आपके पास क्या आ गया? 25/151, यही आपका क्या है? आंसर। तो यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का ट्रिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है क्या है? गजबे है। आज तो ज्यादा गजब हो गया, ठीक है। चलिए इस टाइप का सवाल भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग अगला टाइप का सवाल देखते हैं, और ये टाइप का सवाल थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको इसको स्पेशल में लिख के दिखाते हैं। 1 × 11 1 × 2 1 × 2 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/7 × 10। ये कितना टर्म कहता है? अप टू 20 टर्म्स, मतलब 20 टर्म तक आपको आगे बढ़ना है। अब आप दिमाग में लगाइए, हम पढ़े थे दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 3 का है। फिर हम पढ़े थे दूसरा रूल कि जहाँ से ये खत्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो ये दोनों रूल इसमें नहीं पालन कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा वाह? इसको कैसे बनावेंगे? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान के अंदर डबल पर्सनैलिटी होता है।
है कि नहीं? कभी मतलब डबल पर्सनैलिटी का मतलब समझते हो, एक ही इंसान के अंदर कई तरह का रूप का आ जाना, कई तरह का रूप का आ जाना। उसी प्रकार इस सवाल के अंदर डबल पर्सनैलिटी है। क्या है? डबल पर्सनैलिटी। एक सवाल के अंदर दो सवाल घुसेड़ दिया है। अब देखिए कैसे समझेंगे हम दो सवाल कहाँ है। आप इसको देखिएगा 1 2 2 3 3 4 एक जैसा लग रहा है, देखिए इसको भूल लीजिएगा, हाँ ये ठीक है। उसके बाद आइए 1 4 1 4 4 7 7 10 टू टर्म्स आ गया। दोनों को अलग अलग कीजिए। देखिए अगर हम इसको करते हैं 1 इंटू 2 करते हैं और इसके साथ हम इसका वाला रखते हैं अलग अलग, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 इंटू 4। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है 1 4 4 7 और 7 10 और ये कहता है 20 टर्म। कितना टर्म है? 20 टर्म। और 20 टर्म है और दो तरह का सवाल है। बताइए इसमें कितना टर्म होगा, उसमें कितना टर्म होगा। देखिए अगर हम दो की बात करते हैं तो दो में कितना कितना है, दो में है एगो ये। अगर हम चार की बात करते हैं, यहाँ तक आइए, यहाँ तक चार आता है। चार में क्या है? चार में दो गो इसका है, दो गो इसका है। इस प्रकार का मतलब अगर दो गो में एक गो दोनों है, चार गो में दो गो दोनों है, तो 6 गो में 3 गो दोनों होगा, तो 20 में क्या होगा? अब बोलोगे 10 गो दोनों 10 गो दोनों होगा, 10 टाइम्स दोनों होगा, है कि नहीं? तो 10 टाइम्स इसको भी कर देते हैं। कितना टाइम्स? आप बोलोगे ये 10 टाइम्स है। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। और ये प्लस तो प्लस ही रखेंगे। और ये भी कितने टाइम्स होगा? अब बोलोगे 4 इंटू 7 7 इंटू 10, ये भी कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो अब आपके पास सवाल होगी, इस टाइप के सवाल को आप बना सकते हो और इस टाइप के सवाल को भी आप बना सकते हो, क्योंकि इस टाइप का सवाल इसको भूल ओके। जब आप इसको बनाइएगा इसको भूल जाइएगा, इसको बनाइएगा इसको भूल जाइए। अब हम भूगोल को दिखाते हैं। अब एक चीज और देखिए 10 टाइम्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये दिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम किससे बनाएंगे? एपी से। एपी का क्या पद निकालना है? 10वां पद। और ए के पास, ए आपके पास कितना है? आप बोलोगे ए हमारे पास 1 है और डी हमारे पास 1 है और टी एन और क्या पद निकालना है? 10वां पद। 10वां पद आपको निकालना है। 10वां पद निकालने के लिए ए प्लस 9डी, ए का मान 1 और 9डी, 9 गुना 1 तो 9डी हो गया। 1 प्लस 9 कितना हो गया? 10। आप बोलोगे यहाँ पे कितना है? 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/10 इंटू 11 आ गया। इसके लिए आप लिख दिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 10 टाइम्स, यहाँ पे T10 निकालना है, तो यहाँ पे T10 निकालने के लिए a प्लस 9d ये आएगा। यहाँ पे a का मान कितना है? आप बोलोगे 4 और d का मान कितना है? दोनों का डिफरेंस 3 का है, 9 गुने 3 कितना आएगा? 27 4 31। यहाँ पे आ जाएगा 1/31 गुने 3 का अंतर है 31 गुने 34, 31 गुने 34। अब जब इस सवाल को आप बनाइएगा, अब आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आप देखिए 1 2 कितना टर्म है? आप बोलोगे 10 टर्म, 10 ऊपर 1 इंटू फर्स्ट और लास्ट कितना है? 11, 1 इंटू 11 प्लस कितने टर्म है? आप बोलोगे 10 टर्म, फर्स्ट कितना है? 4 इंटू लास्ट कितना है? आप बोलोगे 34। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। सॉल्व करके नीचे में कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम किसी को दिक्कत, किसी भाई बंधु को दिक्कत भी है? नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम लोग इस टाइप का सवाल सीख गए हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज हमारा ये इस टाइप का कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और हम आपको लास्ट शुरू में बताए थे कि ये नियम कहाँ से आया, इसका हम तरीका आपको बताएंगे, बोले थे ना। अभी देखिए हम तरीका बताते हैं ये नियम आया कहाँ से, ठीक है। तो एक सवाल को जैसा लिख लेते हैं ताकि आपको सवाल के हिसाब से नियम बताएंगे ये नियम कहाँ से आया है। चलिए अभी एक सवाल आपको लिख के दिखाते हैं। चलिए सवाल लिखते हैं 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9। इतना में ही आपको दिखा देते हैं ये रूल कहाँ से है, उतना करने की जरूरत नहीं। अगर हम आपको इसी सवाल में बोले कि बताइए इसका मान कितना आएगा, तो आप क्या करोगे? 3 टाइम टर्म्स है, 3 को ऊपर लिखिए सर, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना कर दीजिए, 3 इंटू 9 गुना कर दीजिए, 3 3 काट दीजिए, 1/9 इसका आंसर आएगा, 1/9। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया कहां से? जब भी हम इस टाइप का सवाल पूछते हैं ये आया कहां से, इसको बनाने का सिंपल तरीका देखिए क्या करते हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 2, दोनों का डिफरेंस कितना कितना का है? 2 थे। जितना डिफरेंस है ऊपर में उतना से गुना कर दीजिए, उतना से भाग दीजिए। क्या हम इस सवाल में 2 से गुना कर सकते हैं?
और 2 से भाग दे सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल दे सकते हैं। 2 से गुना दिए 2 से भाग, दोनों कट जाएगा तो एक ही आएगा। गुना कर दिया भाग, दोनों का मतलब सेम ही है। जब हम इसे 2 से गुना करेंगे तो ये 2 किसके लिए, इसके लिए है, सबके लिए। तो आप बोलोगे ये 2 सबके लिए है, तो हम इस 2 को यहाँ से हटाते हैं, देखो उसके ऊपर बच जाएगा 1, और ये 2 सबके लिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये 2 किसके लिए है, ये 2 सबके लिए हो गया, सबके लिए लिख दिए। अब देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 5 माइनस 3/3 गुने 5। 5 2 को हम 5 में से 3 लिख सकते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस चीज को हम लिख दिए 5 में से 3 हटा दिए, और नीचे वाला जो था वही लिख दिए। और इस 2 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5/5 इंटू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 5 इंटू 7 तो नीचे लिखा हुआ ही है। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, अब दिमाग काम किया होगा। इन दोनों को ऊपर में लिखते हैं, बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में लिखते हैं। देखिए 3 5 था तो 5 3 लिखे, 5 7 है तो 7 5 लिखे, 7 9 है तो क्या लिखेंगे 9 7, ये आ जाएगा 9 7। नीचे में कितना आएगा, अब बोलोगे 7 इंटू 9, यही आया यहाँ पे, यही आया। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर इस टाइप का सवाल लिखा हुआ है तो ये जो बटा में लिखा हुआ रहता है ये दोनों के लिए होता है, किसी एक के लिए होता है। अगर हम आपको बोले x प्लस वाई बाय 2, इसका मतलब क्या है, ये 2 किसके लिए है, ये 2 दोनों के लिए है। x बाय 2 प्लस वाई बाय 2, 2 2 कैल्सियम 2 आ जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार 3 गुणे 5 दोनों के लिए, किसी एक के लिए, तो आप बोलोगे दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5/3 गुणे 5 माइनस 3/3 गुणे 5 दोनों के लिए हो गया। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, इसमें किसके लिए 7, 5 गुणे 7 माइनस 5/5 गुणे 7। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे 9 क्या आ जाएगा, 9/7 गुणे 9 माइनस 7/7 गुणे 9, यही आपके पास है। अब इस चीज में देखिए एक माइनस में और प्लस में कटता होगा, देखिए 3 बटे कहाँ पे लिखे, 5/3 गुना 5, 5/3 गुना 5, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, अच्छा अच्छा फिर यहाँ पे देखिए 5/3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या कट रहा है, आप लोग यहाँ पे कट रहा है 5, यहाँ पे क्या कट रहा है 3, यहाँ पे क्या कट रहा है 7, यहाँ पे क्या कट रहा है 5, यहाँ पे क्या कट रहा है 9, यहाँ पे क्या कट रहा है 7, कट गया। अभी आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे 1/2, आपके पास बचा 1/3, और यहाँ पे क्या बचा 1/5, प्लस 1/5, अब माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/9, यही बचा आपके पास, तो यही बचा। अब जब यही बचा तो आप क्या किए, देखिए 1/5 माइनस में, 1/5 प्लस में, 1/7 माइनस में, 1/7 प्लस में, कट गया। आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे 1/2, 1/3 माइनस 1/9, यही तो आपका सूत्र था। यही सूत्र मैं आपको बताए थे कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है उससे भाग दीजिए। देखिए 1/2। इस सवाल को अगर सेकेंड रूल से बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, हम आपको क्या बोले थे, इस सवाल को लेके क्या बोले थे, दोनों का जो डिफरेंस है उससे भाग दीजिए। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 2, भाग दे दिए। उसके बाद बोले थे फर्स्ट टर्म लिखिए, तो फर्स्ट टर्म में कितना था 1/3, क्योंकि सवाल तो ये है ना, सवाल आपका है 1/3 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9, यही सवाल है। हम आपको क्या बोले थे, दोनों का डिफरेंस से भाग दीजिए, दोनों का डिफरेंस से भाग दे दिए, आप 2 से भाग दे दिए। फिर क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1/3 माइनस 1/9, देखिए यही चीज यहाँ पे आया 1/3 इंटू 1/9, यही चीज आया ना यहाँ पे। तो किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कितना आसान सवाल है कि नहीं, बिल्कुल गजब सवाल है। तो आप इस ये सूत्र यहाँ से आया था, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम आपको और सिखाना चाहते हैं, सीखिएगा। इस टाइप के सवाल को कभी कभी हम ऑप्शन से भी बना देते हैं, इस टाइप के सवाल को कभी कभी हम ऑप्शन से ही बना देते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन से बन जाता है तो हमको बनाने की कोई जरूरत है, अगर कोई सवाल अगर हमारा ऑप्शन से बन जाता है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकता है, बिना सवाल लिए हुए हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम आपको सवाल देते हैं, देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल है 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11
1/11 इंटू 15 प्लस डॉट 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 1/899 इंटू 903 और आपका ऑप्शन है 21/509 18/403 तीसरा ऑप्शन है 25/301 चौथा ऑप्शन है आपका किधर गया 29/31 यही सवाल है। अब इस सवाल को हम देखिए बिना पेन बिना कुछ किए सिर्फ हम ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ऑप्शन से। अब हमको इतना वो पता है चाहे इस फर्स्ट नियम से बनावे कि सेकेंड नियम से बनावे, फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में है 1/3, लास्ट में है 903। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे सिर्फ लास्ट वाला देखने का। तो लास्ट वाला आपके पास क्या है 903। अब ये दिमाग में लाइए 903 ऊपर आता था कि नीचे, दिमाग लगाइए 903 कहाँ था, ऊपर था कि नीचे? आप बोलोगे 903 तो नीचे था, नीचे में 903 आना चाहिए या कट खुट के 900 का ही कोई गुणनफल होगा नीचे। अगर नीचे में 903 लिख रहे हैं और तो इसको अगर कितनों काटेंगे तो काटने के बाद जो निकलेगा वो तो 903 को काटेगा, वो 903 का ही गुणनखंड होगा। देखिए ये दिमाग का थोड़ा सा दिमाग का हाई लेवल दिमाग के लिए क्वेश्चन है। इसका दिमाग क्या इतना बार बोले थे, एक बात हम बोलते हैं हमेशा, अगर भगवान ने आपके भेजा में भेजा होगा तो इस चीज को समझ जाइएगा, और भगवान ने आपको भेजे में अगर नहीं भेजा होगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि भगवान आपके भेजे में भेज दे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं अगर हम नीचे में लिखते हैं 1/8 या फिर कोई चीज भी लिखते हैं, कुछ भी ऊपर में लिखा हो और नीचे में लिखा हो 8, तो आपको जब भी आंसर आप ऑप्शन खोजोगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जब भी आंसर आपका आएगा या तो 8 के गुणनफल होगा या तो 8 को काटने वाला होगा, वही हो सकता है। कभी 8 के नीचे में 3 आ सकता है, 8 के बदले 3 आ सकता है नहीं, क्योंकि 3 को जब पढ़ेंगे तो 8 आएगा नहीं। 8 को कभी कितनों तोड़ेंगे तो 3 आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसका 3 होगा ही नहीं, 3 होगा नहीं। 2 हो सकता है, लेकिन 4 टाइम हो सकता है, 2 से ही 4 टाइम कटा हो, ऊपर में 4 टाइम कटा हो, यहाँ भी 4 टाइम कटा हो। 4 हो सकता है 4 से 2 टाइम कटा हो। सेम उसी प्रकार अगर 903 ऑप्शन में नहीं है तो 903 से काटने वाला कुछ न कुछ इसमें जरूर होगा, या फिर जो 903 को काट दिया होगा काटेगा, समझे। अब देखते हैं हम लोग 409 इसमें कोई रिलेशन नहीं है, 403 इसमें कोई रिलेशन नहीं है, 303 से 301 को देखिए 903 में रिलेशन है, देखिए 3 टाइम्स में ये आ जाएगा। इससे कीजिए ये नहीं आएगा, लेकिन इससे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बनाने की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर है कि नहीं। दूसरा आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, देखिए ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11, और इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो 1/26 इंटू 29 यही है। और ऑप्शन हमारे पास है 11/18, 24/53, 56/53, चौथा ऑप्शन है 9/58। चलिए इस क्वेश्चन को हम विदाउट बनाए हुए ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको क्या बोले, आप लास्ट देखिए, लास्ट में कितना है 29 खोजिए नीचे में। देखिए 29 का इसमें 18 से रिलेशन है, या तो 29 से ये कट गया हो या इससे 29 कट जाए, तब हम समझेंगे हमारा ऑप्शन आ सकता है। 18 से 29 कटेगा या 29 से 18 कटेगा, बोलोगे नहीं कटेगा तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 53 में आइए, इसको काटिए, 29 से 53 कटेगा, 53 से 29 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं है। ये भी 53 है नहीं है, ये आपका आंसर 3 नहीं है तो ये आपका आंसर होगा। चेक करने के चेक करना है तो कर लो, 29 से ये कटता होगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 29 इंटू 2 टाइम्स में कट गया, ये हमारा आंसर है। या तो इससे इसको कोई काटने वाला हो या इससे कटने वाला हो तो हमारा आंसर आता है। विदाउट पेन हम लिए हुए भी आंसर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आज एक क्लास आप समझ गए होंगे अच्छे से। किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद। ओके बाय।